नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बंधन कैसे छुड़ाएं। अब ये बंधन कौन सा वाला बंधन है? अक्सर आप लोगों ने या फिर खुद भी फील किया होगा कि आप ये कहते फिर रहे होंगे कि अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अचानक से रुकावट आ गई, गिरावट आ गई। बिजनेस अच्छा था, अचानक से गिरावट आ गई। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि चीज़ें खराब हो गई। इस तरह के बहुत सारे बंधन होते हैं जो अनायास ही हमें ये इंगित कराते हैं कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी अचानक से इसमें गिरावट कैसे आ सकती है। जैसे कि सब कुछ ठीक था, अचानक खराब हो गया, यानी इसे कहते हैं कि बंधन। तो इस बंधन को हम कैसे छुड़ाएं? और ये बंधन को कहीं ना कहीं से नज़र लगने से हो जाती है, या फिर कोई आपका व्यापार बांध देता है, या फिर किसी न किसी प्रकार से तंत्र मंत्र का प्रयोग करके ये क्रियाएं की जाती है। लेकिन उतने जटिलता में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आप लोगों को सरल उपाय बताने वाली हूँ, ये सरल उपाय से आप बंधन मुक्त हो सकते हैं, यानी कि आप बंधन छुड़ा सकते हैं। ठीक है, तो बंधन मुक्ति अगर आप लोग चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि किसी के द्वारा किया गया कोई भी बुरा कार्य अगर आपके ऊपर से है या फिर आपके ऊपर प्रयोग किया गया है और आप इसे अच्छी खासे तरीके से समझ रहे हैं लेकिन इसका कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाकर आप ग्रहों की शांति, बंधन मुक्ति और नवरात्रि का अखंड ज्योत जलता है उसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर आप यज्ञ हवन करवा सकते हैं। ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आपको जो करना है कि आप बंधन मुक्त खुद भी कर सकते हैं। कैसे? 5 तरह के फल लेना है। 5 तरह का फल, यानी कि कुछ भी हो सकता है। वो 5 तरह का फल में इम्पॉर्टेंट है नारियल। ठीक है, तो नारियल तो मस्ट है। उसके बाद और 4 तरीके का कौन सा फल आप लेंगे वो आपके ऊपर है। उसके बाद आपको किसी भी माँ काली के टेम्पल में जाना है, और वो भी शनिवार के दिन जाकर या फिर मंगलवार के दिन जाकर आपको ये 5 फल माँ को अर्पित करने हैं। अर्पित करते वक्त कुछ दक्षिणा भी आपको साथ में जरूर रखनी है। वो दक्षिणा 11, 51, 101 या फिर 501 या फिर 1001 हो सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आपको जब ये आप दक्षिणा समेत जब आप इसे मंदिर में चढ़ाते हैं, तो आपको माँ से ये प्रार्थना करनी है कि आपके ऊपर अगर किसी भी तरीके का बाधा, बंधन, तंत्र मंत्र, अगर इस तरीके की चीज़ें, नज़र आपके ऊपर अगर प्रयोग की गई है, तो उससे मुक्ति के लिए आप सहायता की मांग कर रही हैं। आप सहायता चाहती हैं, आप प्रोटेक्शन चाहती हैं माँ से। ठीक है, तो ये कम से कम नहीं भी तो आपको 7 मंगलवार या फिर 7 शनिवार आपको जरूर करना चाहिए। सेम चीज, सेम, यानी आपको अभी जो 5 फल और दक्षिणा मैंने कहा काली टेम्पल में चढ़ाने के लिए। अगर आपके नियरेस्ट कोई काली टेम्पल नहीं है तो भगवान हनुमान का टेम्पल आपको मिल जाएगा। आप यही प्रक्रिया या तो मंगलवार नहीं तो शनिवार आप 5 तरह के फल दक्षिणा समेत आप भगवान हनुमान के चरणों पर अर्पित करें। अर्पित करते वक्त आप अपनी सहायता की बात करें कि आपको सहायता चाहिए, आपको इस बंधन से मुक्ति दिलाए। ठीक है, ये था दूसरा उपाय। ये आप कर सकते हैं कम से कम 7 शनिवार, नहीं तो 7 मंगलवार। ठीक है, आगे मैं बात करती हूँ तीसरे उपाय की, जो कि जबरदस्त उपाय है। इस उपाय से आपको खुद पता चल जाएगा कि किसी भी तरीके का आपके ऊपर इस तरीके का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रयोग क्षण में आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करती हूँ अक्सर लोगों को जो इस तरीके के प्रॉब्लम से गुजरते हैं, उन्हें एक बार कामरूप कामाख्या के दर्शन जरूर करने चाहिए। उस मंदिर में बैठकर भी आप माँ कामाख्या के मंत्रों का जाप 108 बार नहीं तो 5 माला वहीं पर बैठकर आपको उसी मंदिर प्रांगण में जरूर करने चाहिए। माँ को भेंट करने चाहिए, दक्षिणा देने चाहिए, और साथ में उन्हें श्रृंगार की चीज़ें भी देनी चाहिए। वहाँ से अगर संभव हो कामरूप कामाख्या से, तो वहाँ से आप माँ के सिंदूर और माँ के रक्त वस्त्र को आप प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं से आप घर पर लाके इसे अपने घर के तिजोरी में रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो बंधन मुक्त होता है। व्यापार अगर मंदा चलता है तो आपके जीवन में अनायास ही ये सारी मुक्ति आपको मिलती है, यानी बंधन मुक्त होते हैं, और व्यापार हो या नौकरी हो या फिर किसी भी तरीके का धन का आगमन हो, वो आता रहता है। तो ये था अगला उपाय। ठीक है, इसी के साथ अगर आप मानिए कामरूप कामाख्या टेम्पल आप नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर क्या करें? जाइएगा तो ज़रूर, एक बार दर्शन ज़रूर कीजिएगा पीठ स्थान का।
लेकिन आप इसका एक और उपाय कर सकते हैं, वो है सप्त कुंजिका का पाठ आप एवरीडे स्टार्ट कीजिए 7 टाइम्स, 9 टाइम्स या फिर 11 टाइम्स। ये इतना चमत्कारी है कि इससे किसी भी तरीके का भूत प्रेत, बाधा, बंधन, इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती है। तो आपको किसी चीज़ के डरने की ज़रूरत नहीं हो जाती है जब आप सप्त कुंजिका का पाठ करते हैं। इससे धन, ऐश्वर्य, आपके जीवन में प्रेम, आकर्षण, ये सारी चीज़ें अनायास ही बढ़ने लग जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि बंधन मुक्ति आपको चाहिए, यानी कि बंधन से छुटकारा चाहिए, यानी किसी ने बांध दिया, किसी ने कुछ किया कराया है, तो सबसे बेहतर होता है इनमें से कोई भी एक उपाय आप करें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। तो आई होप इस तरह के वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि इसमें सेल्फ सिक्योरिटी होती है जो आप अपना बचाव कर सकते हैं और दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन कर सकते हैं। खुशहाली के तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।